नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द लॉ हब चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे क्या प्रक्रिया होती है। अक्सर लोग थाने जाकर एफआईआर तो दर्ज करा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पुलिस क्या करती है, आरोपी के साथ क्या क्या होता है और पीड़ित के क्या अधिकार है, इन सब बातों की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप्स जानते हैं आसान भाषा में। हाँ, पहला, एफआईआर क्या है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहली लिखित जानकारी जो पुलिस दर्ज करती है। यह सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो अपराध है जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी कर सकती है, जैसे हत्या, चोरी, दंगा, रेप, डकैती इत्यादि। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी एक कॉपी मुफ्त में शिकायतकर्ता इन्फॉर्मेंट को दी जाती है। यह उसका अधिकार है। मान लीजिए आपके घर चोरी हो जाती है, आप थाने जाकर लिखित या मौखिक शिकायत करते हैं। पुलिस उस शिकायत को एफआईआर में बदल देती है और आपको उसकी कॉपी देती है। यह है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। जांच, पहले जांच होती है, मतलब पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही जांच शुरू कर देती है। उसके बाद जांच में पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करती है, गवाहों के बयान लेती है और सीसीटीवी फुटेज देखती है और उस पूरे सबूत इकट्ठा करती है। अगर मामला गंभीर हो तो जांच अधिकारी आईओ, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नियुक्त किया जाता है। दूसरा, आरोपी की गिरफ्तारी, अरेस्ट। अगर अपराध गंभीर है तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तारी की संभावना ज़्यादा होती है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ये अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 क्लास 2 में और सीआरपीसी धारा 57 में मान्य है। सबूत, एविडेंस इकट्ठा करना, पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, दस्तावेज, गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक सबूत इत्यादि इकट्ठा करती है। गवाहों के बयान धारा 161 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर महिला गवाह होए तो उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाता है। चौथा, चार्जशीट। चार्जशीट दाखिल करना, जब जांच पूरी हो जाती है तो पुलिस आरोपी के खिलाफ चार्जशीट धारा 173 सीआरपीसी के कोर्ट में दाखिल करती है। चार्जशीट में लिखा होता है आरोपी का नाम, पता, किस अपराध के लिए सबूत मिले हैं, कौन कौन से गवाह और दस्तावेज है, पुलिस की राय और आरोपी पर केस चलाया जाना चाहिए या नहीं। अगर सबूत नहीं मिलते तो पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है। मजिस्ट्रेट की भूमिका, मजिस्ट्रेट चार्जशीट पर तय करता है कि आगे ट्रायल चलाना है या नहीं। अगर सबूत पर्याप्त हो तो केस ट्रायल पर जाता है। उसके बाद गवाहों की गवाही, क्रॉस एग्जामिनेशन, सबूतों की जांच होती है और आखिर में कोर्ट फैसला सुनाता है। पार्ट तीसरा, पीड़ित के अधिकार। एफआईआर की कॉपी मुफ्त में मिलने का अधिकार है। जांच की प्रगति जानने का अधिकार है। पुलिस को स्टेटस बताना होगा, यह पुलिस की भी जिम्मेदारी है। कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, पीड़ित चाहे तो वकील के जरिए कोर्ट में अपनी बात रख सकता है। फेयर इन्वेस्टिगेशन का अधिकार, पुलिस निष्पक्ष जांच करने की बाध्य है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद की पूरी जर्नी कैसी होती है। यह जानकारी आम जनता और लॉ स्टूडेंट को दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और ऐसे कानूनी विषय आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिले। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जमानत, बेल क्या होती है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।